नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज काफ़ी विलम्ब हो गया क्योंकि कल दिन भर मेरा ट्रैवल रहा था, काफ़ी देर रात पहुंचे। उसके बाद से सुबह जगकर थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो बुलेटिन कोई बहुत ज़बरदस्त स्पार्किंग नहीं होगा, लेकिन चीज़ें फैक्ट होंगी और उस पर डिस्कशन भी होगा। तो गोल्ड सिल्वर पे ही बात करेंगे ज़्यादातर, और शेयर बाज़ार में हल्का फुल्का बात करेंगे। देखिए, इको हो रहा है थोड़ा सा, ये मकान है ये खाली पड़ा हुआ है, इसलिए इको हो रहा है। और पीछे जो है वो मुंबई एक्सप्रेस वे है, तो वहाँ ट्रैफिक काफ़ी हेवी है, तो वो भी साउंड आ रहा होगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है, उसको प्लीज़ बेयर कीजिएगा। इस समय जो गोल्ड को अगर हम देखें तो 1.46% की जो है नरमी देखी गई, उसमें $5,156 प्रति आउंस पे बंद हुआ। इंडियन करेंसी में 1,62,081 पे। और सिल्वर 85.5 जो है 4.31% की नरमी देखी गई। 2,61,150 पे जो है ये बंद हुआ। 2,61,1,500 ये बंद हुआ, तो इस पे बंद हुआ है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर पे, सिल्वर की कहानी तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो है सिल्वर तो जो ग्रोथ और तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन गोल्ड जो है अब चूँकि ये युद्ध जो है ये सेकेंड वीक में एंटर कर चुका है, तो यहाँ से गोल्ड पे एक मजबूती लौटनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं लौट रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे और देखेंगे कि भाई क्या है इसमें बातें। तो उसमें जो फैक्ट आ जाएगा गोल्ड का, कि गोल्ड की जो बिक्री हुई है कल, वो 5.8 टन की बिक्री हुई है, रिकॉर्ड। मतलब अब तक हमने आपको जो भी बुलेटिन पेश किया है, गोल्ड का एक दिन में बिक्री एक्सचेंज के जरिए ये सबसे मैक्सिमम है। इसके पहले 4 टन के आसपास किया गया था, जब उस दिन गोल्ड में जब ज़बरदस्त गिरावट की गई थी, उस समय जो है 4% के आसपास वाला उस समय खरीदारी हुआ था। तो ये हुआ है, यानी गोल्ड में कोई बहुत ज़बरदस्त ढंग से खरीदारी कर रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, और रेट को जो फ्लक्चुएट किया जाता है तो वो फैक्ट है। आजकल जो है अगर सेंट्रल बैंक को भी अगर देखा आपने, जो खरीदारी किया उसने, तो रेट में फ्लक्चुएशन के बाद जो फरवरी में जो खरीदारी हुई उसमें रेट में फ्लक्चुएशन था। तो वो लोग भी जो है, अब ये क्या कहानी हो रहा है इसका एग्जैक्ट जब हम लोग रिसर्च करेंगे, बढ़िया से समय मिल जाएगा तो फिर इस पर पूरी तहकीकात करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए कि गोल्ड ETF जो है पूरी दुनिया से जो है बिक रहा है, जो है हमारे यहाँ भी कमी हुई, पूरे दुनिया को देखें तो अच्छा खासा बिक गया है गोल्ड ETF। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड ETF बिका है उस तरीके से गोल्ड नहीं गिरा है। तो इसका मतलब कि गोल्ड ETF से निकल कर फिजिकल पे जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो फिजिकल जो कहा जाता है कि अपने पास रखिए, जो बातें आ रही हैं, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि गोल्ड ETF की बिक्री से जो बड़े बड़े बैंकर हैं उसकी इसमें बाइंग देखी जा रही है। ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है जो है। अब इसको हम देखें कि इस माह जो है ये 5.8 टन जो है वो तो एक दिन की बिक्री हो गई। अगर पूरे महीने का देखें तो 23.3 टन की बिक्री हुई है। अगर हम गोल्ड का आंकड़ा देखें तो कितना है कॉमिक्स के पास, तो 520 मैट्रिक टन जो है वो बेचने के लिए है, और नॉट फॉर सेल है वो 497, तो टोटल हो गया 1017 मैट्रिक टन। अब सिल्वर की कहानी, सिल्वर में कल बिक्री काफ़ी कम हुई है, 3.1 टन। और ये पहला ऐसा देखा जा रहा है, इसके पहले भी 2 बार शायद हुआ है कि सिल्वर में बिक्री कम हुई है, गोल्ड में बिक्री ज़्यादा हुई है। और सिल्वर में पूरे महीने की जो बिक्री अगर हम देखें तो 1040 के आसपास हो गया है, जो कि ठीक ठाक है। और सिल्वर जो बचा हुआ है कॉमेक्स के पास वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और ये जो कमी है यही सिल्वर को बचाए हुए है, क्योंकि इस समय जब ग्रोथ का खतरा हल्का सा, देखिए जब पेट्रोल डीजल और तमाम चीज़ जो क्राइसिस चल रहा है तो ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ता है। सिल्वर जो है वो 2437 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 8278, और टोटल हो गया जो है 10715। तो कॉमेक्स में सिल्वर घटता हुआ है, काफ़ी घटता हुआ, और यही चीज़ इसको बचाया हुआ है। लेकिन अगर आप सिल्वर को देखें कि सिल्वर जो ट्रेड किया वो 85.5 पे जो है 4% की गिरावट के बाद, तो सिल्वर में जो एक मैच्योरिटी जो है 80 से 90 के बीच में जो देखा जा रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अब गिर जाएगा अलग बात है, लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसे में जब लड़ाई वड़ाई जब खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, होना ही है, एक ना एक दिन तो होना ही है, तो उसके बाद से इसके प्राइस में फ़र्क पड़ना चाहिए। अब कितना फ़र्क पड़ेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन
ये मजबूती से टिका हुआ है। गोल्ड की कहानी तो बिल्कुल डिफरेंट है। गोल्ड तो इस समय का राजा है, लेकिन गोल्ड में भी उस तरीके से जो है वो अपना वाला जो फेज़ 1 की बात हम लोग कर रहे थे और फेज़ 2 में, तो अब कायदे से फेज़ 2 में एंटर कर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है गोल्ड बाइंग हो रही है, गोल्ड जमा कर रहे हैं लोग, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात की अगर हम तेल का देखें तो WTI जो है वो लगभग 7% के आसपास जो ऊपर उछलते हुआ $93 पर जाकर बंद हुआ। ब्रेंट जो है वो 98.67 पर बंद हुआ, 7.27% की तेजी के साथ। जबकि ये देखते हुए कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है उसने कल रिलीज किया 400 मिलियन बैरल तेल। लड़ाई जो है वो पिछले 12 दिन से चल रहा है और जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो 2 मिलियन बैरल तेल नहीं निकल रहा है, तो इस हिसाब से 240 मिलियन जो है बैरल तेल नहीं निकला कायदे से। लेकिन IEA ने जो रिलीज किया है वो 400 मिलियन बैरल तेल किया है, तो बहुत ज़्यादा किया है। और इस 400 में जो अमेरिका का है वो 172 है। इसमें जो 55% हिस्सेदारी जो है वो अमेरिका और जापान का है, तो ये इनके लिए हो गया। लेकिन इसमें जो 32 कंट्री हैं, उस 32 कंट्री में ना भारत है ना चाइना है, तो इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और लेकिन इसके बावजूद भी तेल क्यों उछला? तेल रिलीज होने के बावजूद जितना तेल रुका उससे ज़्यादा तेल तो रिलीज हो गया, फिर भी तेल के प्राइस में तेजी है। चूँकि फ्यूचर जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लड़ाई चल रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप पास करने की कोशिश किया, वहाँ पे 3 टैंकर पे अटैक भी कर दिया गया है। एक थाईलैंड का टैंकर था, उस पर किया गया है। और वहाँ से सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो चाइना का शिप जो है उसको पास करने दे रहे हैं ईरान, उसके अलावा किसी का पास नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि रसिया इस समय रसिया को तेल को लेकर जो अंकुश लगाया था ट्रंप ने कि भाई जो पैसा है यूक्रेन की लड़ाई पे इस्तेमाल करता है, उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गए। उसका तेल जो है वो $100 पे चल रहा है। ब्रेंट और WTI जो है वो कम है। और रसिया, क्योंकि रसिया में सबसे बड़ी बात है कि वो रेडीमेड है, वो अपने टैंकर पे तेल 200 टैंकर पे तेल रखा हुआ है। आपको तेल चाहिए और तुरंत वो सप्लाई कर देता है आपके टैंकर पे और वहाँ से निकल जाते हैं आप। तो वो ज़बरदस्त चीज़ें देखी जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका के इन्फ्लेशन का, क्योंकि वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले इकॉनमी पे और आने वाले गोल्ड और सिल्वर के प्राइस पे। तो अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो 2.4 रहा, जो है कोर का 2.5 रहा। अब जो मार्च में जब आएगा उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि तेल जो है वहाँ $3.8 प्रति गैलन हो गया है, जो कि पहले 2.92 के आसपास था। तो वहाँ से तेज बढ़ोतरी हो गया है। और इधर हाल के कुछ महीनों में जो है 16% के आसपास बढ़ोतरी हो गया है। तो वो इम्पैक्ट जो कहीं ना कहीं उस पर दिखेगा। और दूसरी बात की फेड की बैठक भी है 18 मार्च को, उसमें फेड हो सकता है रेट ना कट करे, लेकिन जो सबसे बड़ी बैठक है वो जून में है, जो नए फेड चीफ आएंगे वो। तो ये अमेरिका का जो इकॉनमी टाइटनेस है वो भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इधर ईरान की तरफ से कहा गया है कि तेल की कीमत जो है वो $200 प्रति बैरल चला जाएगा। कुवैत की तरफ से कहा गया था 150। ईरान ने कहा कि इस तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं होने देंगे, उसके कारण जो है ये बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। और ईरान का जो मेन पर्पस है इस समय कि आर्थिक इकॉनमी को नुकसान पहुंचाना, और इसके जरिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पूरे दुनिया के आर्थिक स्थिति को जो है डैमेज कर रहा है एक तरीके से। आप देखें पूरे गल्फ का, अगर आप सऊदी अरब को देखें, UAE को देखें, तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त नुकसान कर दिया है। कुवैत का बहुत ज़बरदस्त नुकसान कर दिया है। टूरिज़्म का अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त, दुबई तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है। दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में पड़ेगा धीरे धीरे जो है। तो वो उसका पर्पस है, और इसके जरिए मतलब ईरान का ये पर्पस है कि भले ही युद्ध हार जाए, लेकिन वो इकॉनमी के पॉइंट पे पूरी दुनिया को जो है बैकफुट पे लाकर वो एक तरीके से उसकी जीत होगी। तो ये तमाम सिचुएशन इस समय चल रहा है। देखिए इस समय जो स्थिति है वो इन्फ्लेशन से ऊपर स्टेग इन्फ्लेशन की तरफ को जाता हुआ दिख रहा है, जिसमें महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और विकास दर कम हो जाएगा, जो गोल्ड के लिए मजबूत होगा। लेकिन इस समय गोल्ड थमा हुआ है। अब देखते हैं गोल्ड कब चाल पकड़ता है, क्योंकि जो कंडीशन है जिस तरीके से तमाम चीज़ वो गोल्ड के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अब जो भी खेल हो रहा हो, रेट को कम करके आप खरीदारी कर रहे हैं, वो अलग फैक्टर है। कर लेते हैं हम लोग अपने शेयर बाजार का। निफ्टी जो है वो 394 पॉइंट नीचे गिरा, 1.63% की नरमी देखी गई। और जो है सेंसेक्स में जो है 1.72% की नरमी थी। मिड कैप में 1.14%, स्मॉल कैप में 0.39% और PSU में 0.81%
की नरमी देखी गई। और जो FIs की जो बिकवाली रही है वो 6,267 करोड़ का रहा है और DIs की खरीदारी रही है 4,965 करोड़ का उसने खरीदा है। तो कुल मिलाकर इतनी ही खबर है। माफ़ कीजिएगा आज उस तरीके से रिसर्च नहीं किए, लेकिन फिर भी जो है चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है फिर मिलते हैं कल किसी बेहतरीन रिपोर्ट के साथ।